हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं मैथ के टॉपिक चक्रवर्ती ब्याज की, जिसके बारे में हम जानेंगे। यहाँ से हर पेपर में कोई ना कोई क्वेश्चन आता है, कम से कम 2 या 3 क्वेश्चन मिलते हैं। जैसे कि यहाँ पे दे रखा है किसी चीज की क्रमबद्ध बढ़त 12.5% कोमा 12.5% है, तो इसकी समतुल्य बढ़त ज्ञात करो। बात करते हैं हम बढ़त की। बढ़त की चीजें रखी है 12.5%। 12.5% को हम क्या लिख सकते हैं, 1/8। दूसरी बढ़त भी हमारे पास 12.5% ही है, इसे भी हम 1/8 लिख सकते हैं। अब बात कर रहे हैं यहाँ पे बढ़त की। बढ़त यानी कि 8 से 9 हो रही है, या फिर 8 से 9, 8 64, 9 9 81। बढ़त कितनी होगी? कुल टोटल जो बढ़त हुई है वो हुई है 17 की। किस पर हुई है? वो हुई है 64 पे, गुणा 100, 1700/64 आंसर। जैसे हम अगले क्वेश्चन में दे रखा है, यहाँ पे समय दे रखा है हमारे पास 2 ईयर्स यानी कि 2 वर्ष। दर दे रखी है हमारे पास 12.5%, ठीक है। और यहाँ पे चक्रवर्ती ब्याज हमें दिया हुआ है कितना, 6 रुपए 80 पैसे, ठीक है। बात पूछी है वो मूलधन की। मूलधन हमें निकालना है। जैसे हमारे पास दे रखी है क्या, दर। दर कितनी दे रखी है? 12.5%। 12.5% को हम 1/8 लिख सकते हैं। और 1/8 आया कहां से? वो आएगा 12.5%, यानी कि 12 दूनी 24 और 1 25, 25/2। परसेंट को नीचे ले आए, गुणा 100, 25 चौका 100, यानी कि 1/8, ठीक है। अब तो पता चल गया वो कहां से आया 1/8। यहाँ पे हमारे पास क्या मिल गया हमें, 1/8। बात कर रहे हैं 2 वर्ष की, तो यहाँ पे जो 8 है इसका हो जाएगा स्क्वायर, 8 × 64। अब हमारे पास दर कितनी आई है, 1/8 निकल के 2 वर्ष के लिए कह रहा है, तो 1/8, 1/8, 8 × 64, 8 × 64। एक बार और लेंगे 1/8 यानी कि एक बार, ठीक है। 8 8 16 और 1 17। हमारे पास ये जो आया है, ये आया है चक्रवर्ती ब्याज। कितना आया है? 17 रुपए। अब क्वेश्चन के अनुसार कितना दे रखा है, 6.80। अब यहां से हम दशमलव हटाएंगे, नीचे 2 जीरो पहुंच जाएंगे, ठीक है। और 0 से ये वाला 0 खत्म, 17 नीचे आ जाएगा, 17 चौका 68, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। यहां से कितना आ गया, 2/5। और हमारे पास दे रखा था क्या, हमने मूलधन माना था 64। अब ये 64 दूनी 128, 128/5 भाग देंगे, 5 दूनी 10, ठीक है। 2 बचा, 2 उधर हो जाएगा, उधर हो जाएगा 28, 5 पंजे 25, बचा कितना 3। दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 5 6 30 आंसर। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। यहाँ पे हमें दर दे रखी है 16 सही 2/3% और समय दिया गया है 2 वर्ष। कुल धनराशि यानी कुल धनराशि को मिश्रधन भी कह सकते हैं हम। यहाँ पे दे रखा है 1470 रुपए। हमसे यहाँ पे ज्ञात करवाने के लिए कहा गया है मूलधन। हम यहाँ फिर से दर से क्वेश्चन सोल्व करेंगे। दर हमारे पास कितनी है, 16 सही 2/3%। इसे हम लिख लेंगे 1/6। जैसे कि मैंने तुम्हें पहले बताया था उस तरीके से इसे याद कर लेना, कहां से 1/6 आया है, ठीक है। अब हमारे पास दे रखा है क्या, 1/6। 2 वर्ष की बात कर रहा है, तो यानी कि फिर से स्क्वायर कर देंगे, 6 6 36। अब 36 को दर हमारे पास दी गई है कितनी, 1/6, 6 6 36, 6 6 36। फिर से एक बार और निकालेंगे, 1 6 6 12 अरे 13। हमारे पास 13 तो हो गया चक्रवर्ती ब्याज, और 36 दे रखा है हमारे पास मूलधन। तो 36 और 13 कितने हो गए, 9 और 4 49, यानी कि 49 की वैल्यू कितनी दे रखी है यहाँ पे, 1470 रुपए। अब इसे हम 7 से काट लेंगे, 7 7 49, 7 दूनी 14 और 7 9 70, 210 आ गया। फिर एक बार और 7 से काट लेंगे, 7 या 21, यानी कि यहां से 30। अब हमारे पास
ये एक की वैल्यू आ गई 30 और हमें क्या क्या करना है, मूलधन जो हमें 36 माना था। 30 गुणा 36 बराबर 3 छंग 18 का 8, 3 तिया 9, 9 और 1 10, 1 0 ये वाला आंसर। हमारे पास मूलधन कितना आ गया, 1080 रुपए। यही हमारा आंसर है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। जैसे यहाँ पे दे रखा है कि दर 10%, टाइम दे रखा है हमारे पास 3 वर्ष, कुल धनराशि कितनी रखी है 2662 रुपए। ठीक है, अब यहाँ पे फिर से मूलधन पूछा गया हमसे, तो हम फिर से करेंगे दर से क्वेश्चन को। दर कितनी है 10%, 10% को लिख लेंगे 1/10। हमसे बात की गई यहाँ पे 3 वर्ष की, तो 3 वर्ष की बात करिए तो यहाँ पे इसका क्या जाएगा क्यूब। अगर 2 वर्ष की बात करेगा तो यहाँ पे स्क्वायर होगा, अगर 3 की करेगा तो क्यूब होगा। जैसे 10 का क्यूब कितना होगा 1000। ठीक है, अब यहाँ पे दर कितनी दिया हमें 1/10, 1/10, 1/10। यहाँ पे 100, यहाँ पे 100, यहाँ पे 100। फिर से इसके लिए निकालेंगे 1/10, तो यहाँ पे 1/10, फिर से इसी पे लगेगा ब्याज 1/10। यहाँ पे 10 रुपए, यहाँ पे 10 और यहाँ पे 10। फिर पहले वाले के लिए लेंगे 1/10 जो आ गया यहाँ पे 1 रुपया। ठीक है, हमारे पास चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, ये वाला 100 100 100 और 10 10 10 और 1, यानी कितना हो गया 331। हमारे पास पहले दे रखा था कितना 1000, 1 हमारे पास मिश्रधन हो गया है 1331 रुपए। अब दिया कितना गया हमें कुल धन 2662, ये कट जाएगा 2 बार, यहां से 1 की वैल्यू 2 बार। हमसे पूछा क्या है, मूलधन पूछा है, तो हमारे पास मूलधन कितना माना था हमने 1000 रुपए। ठीक है, 1000 गुणा 2 बराबर 2000, ये क्या आ गया मूलधन। क्वेश्चन में 225 रुपए का धन 2 वर्ष में 256 रुपए हो जाता है, तो दर ज्ञात करो। अब तक तो हमें दर दे रखी थी, यहाँ पे हमसे दर पूछी है, क्या कह रहा है 225 रुपए का धन। ठीक है, 2 वर्ष में 256 रुपए हो जाता है, कितना हो रहा है 256। तो यहाँ पे 2 वर्ष की बात कर रहा है तो रूट चढ़ जाएगा। अगर 3 वर्ष की बात करता तो यहाँ पे क्यूब हो जाता। ठीक है, अब 225 किसका स्क्वायर है, वो है 15 का, और 256 किसका है 16 का। ठीक है, तो कितना बढ़ रहा है इस पे, 1 बढ़ रहा है, किस पे 15 पे गुणा 100 पे, क्योंकि हम दर निकाल रहे हैं, दर तो प्रतिशत में आ रही है, तो 5 से काटेंगे इसे, 5 या 15, ये कितनी बार जाएगा 100 20 बार, यानी कि 20/3। और इसे हम छोटा कर लेंगे, यानी कि 6 या 18 बचा कितना 2 ऊपर आ जाएगा, नीचे जाएगा 3%। यहाँ पे 6 सही 2/3% हमारी दर आ जाएगी। यही हमारा आंसर है। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। यहाँ पे देखा 1,02,400 रुपए का धन 3 वर्ष में 1,45,800 रुपए हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पे दर ज्ञात करवा रहा है। फिर से भाई यहाँ पे पहले इतना था, पहले 2 वर्ष दे रखा था, 3 वर्ष दे रखा है। 3 वर्ष में मैंने बताया था 3 वर्ष में क्यूब होगी, 2 वर्ष में स्क्वायर होगा, तो यानी कि यहाँ पे देखा 1,02,400 रुपए कितने हो रहे हैं 1,45,800। ठीक है, इस पे हम क्यूब ले लेंगे इस बार। इसे एक काम करो, पहले यहां पे हम छोटा कर लेते हैं, 2 से काट लो, 2 पंजे 10, 2 ही करना 2, 2 दूनी 4, और इधर हो जाएगा 2 सत्ते 14। ठीक है, 2 दूनी 4, बचा कितना 1, यहां से हो जाएगा 18, 2 नम 18। ठीक है, और ये वाले 2 जीरो हटा लो, ये 512 किसका क्यूब, 512 किसकी क्यूब है, ये है 8 की, और ये किसकी है 9 की। ठीक है, बढ़ कितना रहा 1/8। परसेंटेज बनाएंगे तो सीधी सी बात है 100 से गुणा करेंगे। हम दर निकाल रहे हैं, वैसे भी दर प्रतिशत में आती है, काट लेंगे हमसे 4 से, 4 दूनी 8। ठीक है, और 25 चौका 100, यहां पे आ जाएगा 25/2। अब यहां से क्या निकल के आएगा, मैंने 2 ही करना 2, 2 दूनी 4, बचा कितना 1, ऊपर 1 नीचे 2। ठीक है, परसेंट आंसर।
अगर कोई धन 8 वर्ष में अपने से 3 गुना हो जाता है तो किस समय में अपने से 243 गुना हो जाएगा। ठीक है, यानी कि एक का 3 गुना होने के लिए कितना टाइम ले रहा, 8 वर्ष ले रहा है। या तो इसमें बस इस तरह चैन बना के कर लो, जब ये 3 का 3 गुना होगा तो कितना होगा 9, 9 का 3 गुना होगा 27, 27 का 3 गुना कितना होगा 81, और 81 का 3 गुना कितना होगा 243, जो हमें बता रहा है कि इतना गुना होने के लिए कितने वर्ष लगेंगे। यहाँ पे मतलब 1 से 3 होने के लिए कितने वर्ष लगे 8, तो 8 वर्ष यहाँ लगेंगे, 8 वर्ष यहाँ पे लगेंगे, फिर से 8 वर्ष लगेंगे। ठीक है, 8 वर्ष यहाँ लगेंगे, और तो टोटल कितने वर्ष हो गए 8 8 8 8 8। ठीक है, तो 8 कितने 1 2 3 4 5, तो यानी कि 8 पंजे 40 वर्ष में 243 गुना हो जाएगा। इसका देखो एक तरीका और है, जैसे हमें 1 का 3 गुना करने के लिए कितने वर्ष लग रहे थे 8 वर्ष लग रहे थे, तो 43 गुना करना है, तो यानी कि 243 3 से करेंगे हमसे, तो 3 की पावर कितनी आएगी 5 बार। क्या यहां पे देख लो 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81 तिया 243, 3 की घात 5 चल जाएगा। ठीक है, अब कितना मतलब यहां पे कितना टाइम लग रहा था 8 वर्ष लग रहे थे, तो 8 को 5 बार जोड़ लो, या फिर 8 को 5 से गुणा कर लो, 8 गुणा 5 कितना हो गया 40 वर्ष। ऐसे लंबा बैठ जाएगा, ये छोटा बैठ जाएगा तुम्हें। जैसे अगले क्वेश्चन में कहा है कि अगर कोई धन 3 वर्ष में अपने से 2 गुना हो जाता है तो किस समय वह अपने से 64 गुना हो जाएगा। ठीक है, फिर से चैन बना कर लो या फिर उसी तरीके से कर लो, यानी 1 से दुगना हो रहा है, तो टाइम कितना ले रहा है 3 वर्ष का, यानी कि फिर 2 से 4 होगा, 4 से 8 होगा, 8 से 16 होगा, 16 से 32 होगा, फिर 32 से 64 होगा, यानी कि यहाँ पे 3 वर्ष लगेंगे, फिर यहाँ 3 लगेंगे, यहाँ 3 वर्ष लगेंगे, यहाँ 3 वर्ष लगेंगे, यहाँ पे 3 वर्ष लगेंगे। ठीक है, फिर कितने हो जाएंगे टोटल, 3 6 3 6 मतलब 3 6 9 12 15 18, टोटल कितने वर्ष लग रहे हैं 18 वर्ष। ठीक है, वरना इसे उसी तरीके से करो जैसे मैंने पहले बताया था कि यहाँ पे 2 से कितना हो रहा है 64 हो रहा है, तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, यानी कि 2 की पावर 6, और कितने हो रहा है 3, तो 3 को 6 से गुणा कर दो, 6 तिया 18 वर्ष आंसर। ठीक है, इस तरीके से बोलो, इस तरीके से छोटा बैठ जाएगा आपको। जैसा अगला क्वेश्चन दे रखा है इसमें, अगर कोई धन 5 वर्ष में अपने से 5 गुना हो जाता है, ठीक है, तो किस समय में अपने से 125 गुना हो जाएगा। दे रखा है ऑप्शन तुम्हें 15 वर्ष, दूसरा ऑप्शन है 20 वर्ष, तीसरा है 10 वर्ष, चौथा ऑप्शन है 25 वर्ष। इसका आंसर तुम कमेंट बॉक्स में दो जरूर। ठीक है, और बता देना हमारी वीडियो कैसी लगी आपको, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें।